एक वहशी कातिल दरिंदा पिता अपनी सगी बेटी के साथ 15 साल की सगी बेटी के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। और जब बेटी कुछ महीने की गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो कंपकपा जाती है। फिर जिसके बाद ये दरिंदा हैवान पिता अपनी 15 साल की बेटी के ख़िलाफ़ ऐसी खौफनाक साजिश रचता है जिससे बेटी की मौत हो जाती है। आज की शर्मसार कर देने वाली और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली और हैवानियत भरी घटना को सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल में हूँ आपके साथ याह्या खान सोज़। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जयपुर के कीतापुर गांव की, जहाँ पर रहने वाला राजेश, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है, और उसकी पत्नी सीमा और इनके 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी की उम्र लगभग 15 साल है। सीमा और उनके पति राजेश और इनके तीनों बेटे अपनी ज़िंदगी गांव में ठीक से गुजार रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सीमा की राजेश से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है, विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि सीमा नाराज़ होकर अपनी बहन के घर चली जाती है, जिसके बाद वो कुछ महीने तक वहीं पर ही रुकती है और वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है। फिर एक रोज़ राजेश अपनी पत्नी को लेने यानी सीमा को लेने अपनी साली के घर जाता है, यानी सीमा की बहन के घर जाता है और सीमा से बात करना शुरू कर देता है और सीमा से कहता है कि सीमा, तुम्हारी और मेरी लड़ाई मुख्तसर लड़ाई है, ये ख़त्म हो जानी चाहिए, लिहाजा अब मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, सारी नाराज़गी ख़त्म करो और मेरे साथ घर चलो। काफ़ी इसरार के बाद सीमा इस बात को मान लेती है और कहती है, मैं ठीक है, तुम्हारे साथ घर पर चलती हूँ। और सीमा राजेश के साथ अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद राजेश अपनी बीवी को बताता है, अपनी पत्नी को बताता है कि सीमा, हमारी बेटी गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। बस इतना सुनना था कि सीमा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो कपकपा जाती है और उसकी ज़बान से बेसाख्ता 2 ही सवाल निकलते हैं, ये कैसे हुआ और किसने किया। जिसके बाद राजेश कहता है, सीमा, ये गलती मेरे से ही हुई है, बल्कि ये बहुत बड़ी गलती है और मैं इस पर बहुत ज़्यादा पछता भी रहा हूँ और मुझे अपने किए पर बहुत शर्म भी आ रही है, लिहाजा अब मुझे यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरा साथ दो जिससे कि हमारी ज़िंदगी फिर से ठीक हो जाए। सीमा, मेरे पास कुछ गर्भपात करने वाली, एबॉर्शन करने वाली टेबलेट्स हैं, जो टेबलेट्स मैं इस बच्ची को खिला दूंगा और सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर सीमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं ऐसा तुम्हें हरगिज़ नहीं करने दूंगी, पहले मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, उनसे मशवरा करूंगी और जो भी डॉक्टर कहेंगे फिर उसके बाद उसी तरीके से मैं इसका एबॉर्शन कराऊंगी। लेकिन फिर इस पर राजेश नाराज़ हो जाता है, कहता है कि अगर ये डॉक्टर के पास जाएगी तो ये बच्ची मेरी बदनामी का सबब बनेगी, मेरी बदनामी की वजह बनेगी। और ज़बरदस्ती राजेश कहता है कि मैं इसको ये एबॉर्शन किट यानी टेबलेट्स जो है मैं इसको ज़रूर खिलाऊंगा और ज़बरदस्ती उसे खिलाने की कोशिश करने लगता है। सीमा इसको बहुत रोकने का प्रयास करती है, लेकिन ये ज़बरन उस बच्ची के मुंह में वो टेबलेट्स डाल देता है। कुछ मिनट गुजर जाने के बाद ही उस बच्ची को उल्टी हो जाती है और सारी वो टेबलेट्स उल्टी के ज़रिए बाहर निकल आती हैं। अब इससे राजेश और भी ज़्यादा चिंतित और क्रोधित हो जाता है और सोचता है, जो मेरा प्लान था वो तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया। अगर टेबलेट इसके पेट में रहती तो हो सकता था कि इसका एबॉर्शन हो जाता, जो भी कुछ था वो सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन राजेश इस पर और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, 2 मिनट के लिए बाहर जाता है, फिर उसके बाद गुस्से में आता है, एक रस्सी हाथ में लेता है और अपनी बेटी के गले पर लपेट कर उसको मौत के घाट उतार देता है। सीमा उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाती है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद राजेश वहाँ से भागने लगता है और सीमा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागती है और ये सारा माजरा पूरा गांव देख रहा होता है। जिसके बाद वारदात को अंजाम देने के बाद राजेश भागने में सफल रहता है और वो भाग निकलता है। जिसके बाद सीमा अपने देवर को फ़ोन करती है और सारी वारदात उसको बताती है, जिसके बाद उसके देवर के पैरों तले भी ज़मीन निकल जाती है और वो अफसोस में हो जाता है। फिर इसके बाद सीमा पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति के ख़िलाफ़
रिपोर्ट दर्ज करा देती है और कहती है सारा मामला पुलिस को बता देती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और बच्ची के शव को बरामद कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसमें सीमा यह भी बताती है कि मेरी बच्ची के साथ कई महीने से लगातार ये सब हो रहा था और बच्ची को उसने धमकी दे दी थी, यदि तुम किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। जिस पर बच्ची अपने लबों को सी लेती है और चुप्पी साध लेती है। दोस्तों, फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में पूरी तरह प्रयास कर रही है और उसे पुलिस का दावा है कि जल्द पकड़ लिया भी जाएगा और उसको सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ऐसे जो लोग रिश्तों को शर्मसार करते हैं, एक खूबसूरत रिश्ते को कलंकित करते हैं, ऐसे पिता पर आप क्या कहना चाहते हैं और इसके लिए कैसी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए यहाँ पर एक सीख भी है। जब हमारे बच्चे हमारे बराबर हो जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको अपना दोस्त बना लें। खासकर माएँ अपने बच्चों को अपना दोस्त बना लें। हो सकता है कि बेटा या बेटी अपने बाप को कोई बात ना बताए, क्योंकि अक्सर मर्दों में गुस्सा ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन माँ को ज़रूर बता सकती है। तो हमें चाहिए कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएं तो उनसे हम फ्रैंक हो जाएं, उनके एक अच्छे दोस्त की तरह रहने लगें, ताकि वो हर एक राज को आप तक पहुँचा दें और हम आने वाली बड़ी परेशानी से और ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना से बच सकें। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मकसद, सुनाने का मकसद और इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत करना था। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, होशियार रहें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं तब तक आप सावधान रहेंगे, होशियार रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद,